क्योंकि शायद शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि रॉकफेलर है या रॉथसाइल्ड है या और जो दूसरे फैमिलीज हैं, उनका मान लीजिए कि एक कार्टेल है। वो कार्टेल कहता है मुकेश अंबानी को, अडानी को या टाटा को या किसी को भी जो बड़ी बिजनेसमैन है यहाँ के, इनको बोलता है कि भाई तुम एक काम करो कि सरकार के पास में जो कंपनियां चल रही हैं, जिसकी मालिकान जो है सरकार बनी हुई है, उनको बोलो कि भाई तुमसे ये काम नहीं हो रहा है। जैसे पोर्ट नहीं चल रहा है, एयरपोर्ट नहीं चल रहा है, जो समुद्री पोर्ट है वो नहीं चल पा रहा है, रेलवे नहीं चल पा रहा है, टेलीकॉम कंपनियां नहीं चल पा रही हैं, तो उनको बेच दो तुम। और बेचने के लिए तुमको पैसे चाहिए, वो पैसे मैं दे दूंगा। और इधर सरकार को बोले, वही कंपनियां बोले थ्रू वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, क्योंकि उन्हीं लोगों का पैसा वर्ल्ड बैंक में लगा हुआ है, उन्हीं लोगों का पैसा आईएमएफ में लगा हुआ है। आपको मालूम ही है सारा खेल। ये जनता को समझना बहुत जरूरी है। तो वो लोग फिर वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक को कि भाई आपको अगर भारत सरकार लोन मांगती है अपना खर्चा चलाने के लिए, तो आप उनको पैसा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इधर से ये वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कर्जा लेती है और जनता को कि भाई हमें कर्जा चुकाना है, हमने कर्जा ले रखे हैं, तो कांग्रेस ने ले लिया था, तो अब इसने ले लिया, फिर वो चले जाएंगे तो उस पार्टी ने ले लिया। अब उस कर्जा चुकाने के लिए हमको, और ये सब प्रॉफिट मेकिंग हमारी जो सरकार के उपक्रम है वो नहीं है, इसलिए हमको बेचना पड़ रहा है। अब वही लोग यहाँ पर आ गया कार्टेल बना करके, इनको पैसा दे दिया, बोला कि अब तुम खरीद लो। फिर यहाँ जो एक माफिया बाजार है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें फिक्सर्स इवैल्यूएशन, फिक्सर्स वैल्यूएशन, इस दोनों का खेल चलता है। फिर वो शेयर मार्केट का जुआ चलता है और फिर उस जुआ से पैसे बनाए जाते हैं और उस पैसे से जो है सो नकली जो है सो इवैल्यूएशन करके कंपनियां खरीद ली जाती हैं। और इस प्रकार से ये कंपनी जो आपके हाथ में है वो इन अंबानी, अडानी, टाटाज इसके पास गया और फिर टाटाज, अडानी, अंबानी पर रॉकफेलर, फोर्ड या रॉथसाइल्ड या दूसरी कंपनियों का अच्छा हो गया। और फिर उसके ऊपर भी 3, 4, 5 जो है सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो अपना कार्टेल बना के रखे हुए हैं, जो कि हर जगह है। फेडरल बैंक में जिनकी दखल है, वर्ल्ड बैंक में जिनकी दखल है, अलग अलग देशों के अलग अलग फेडरल बैंकों में जिनकी दखल है, वो इस तरह से मैनेज करते हैं। और कुल मिलाकर के विशियस सर्किल होता है जहां सरकार को भी कंट्रोल करते हैं लोन दे करके और इधर कंट्रोल करते हैं तुमको पैसा दे करके। तो कहने का मतलब है कि हमारी सरकार और ये कंपनियां हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। बिल्कुल, किसी भी देश में हम देख ले तो वो जो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है वही देश के अंदर चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। सबसे नीचे लोग हैं, उन लोगों को संभालने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनके द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए सरकार का एक सिस्टम बनाया है। जिस सरकार के पास पुलिस है, आर्मी है, लोगों को संतुलन में रखने के लिए, उनके ऊपर फिर ये पूरा कंपनीज का सिस्टम है। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां जो इन सरकारों को भी फंड देती हैं, वो कंपनियों का जो सरकारों को फंड देती हैं प्रचार करने के लिए देती हैं। जैसे अभी मोदी के आने का 2014 का जो प्रचार था पूरा का पूरा, वो कंपनियों ने ही अपने हाथ में लिया था। उस कंपनी का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ठेका लिया जाता है किसी काम को करने का, उस तरीके से ठेका लिया था उनके प्रचार का। तो वो कंपनी इनको पैसा, सरकार को पैसा देती है काम करने के लिए। उन कंपनी के ऊपर बैठे हैं कुछ बैंक। वो बैंक जो है, वो बैंक इन कंपनियों को पैसे बना कर देते हैं किसी भी देश में जाने के लिए, उस देश में घुस के उस देश की राजनीति को इधर से उधर करने के लिए, उस देश की सरकारों तक पैसा पहुंचाने के लिए वो बैंक बैठे हुए हैं। उन बैंक के ऊपर कुछ संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं हैं, उनका और कोई काम नहीं है। उनका बस ये काम है, महीने में या 2 महीने में मीटिंग करी, उन मीटिंगों में ये निश्चय किया कि भाई इस बैंक से आपको इतना लोन इस कंपनी को दिलवाना है या इस बैंक से आपको इस कंपनी को इतना लोन दिलवाना है। और वो बस एक बैठने की चर्चा की जगह है कुछ। उनके ऊपर फिर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस पूरे खेल से बहुत दूर रहते हैं। वो इस खेल में बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, कभी आपको दिखेगा नहीं। बस उनके नाम की कोई कॉरपोरेशन होगी, कोई फाउंडेशन होगी, वो लोग इस पूरी चीज को संचालित करते हैं। तो हमें इन छोटे प्यादों तक फंसना नहीं है कि हमारे देश की सरकार में कौन बैठा हुआ है या उसके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा अरबपति जैसे बिल गेट्स है। बिल गेट्स भी एक मोहरा है, बिल गेट्स भी एक छोटा व्यक्ति है। तो जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं वो अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक सामने रखे जाने वाले मोहरे हैं जिन तक हमारा ध्यान केंद्रित होकर रुक जाए। बस हमें लगे अब यही है अंतिम, इससे आगे क्या है। लेकिन ध्यान से देखें तो इनको भी आगे रखने का, इनको प्रस्तुत करवाने वाले कुछ लोग हैं जो हमेशा से पीछे रहे हैं,
उनका बहुत बड़ा इतिहास है पीछे रहने का, और आगे भी वो तब तक पीछे ही रहेंगे जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता दुनिया के अंदर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्थापित करने का।